मालिक का प्यार, उसकी रहमत इंसान पे तभी बरसती है जब दृढ़ यकीन आता है, और दृढ़ यकीन सेवा और सुमरन के बिना आ नहीं सकता। जितना संभव हो सेवा करो, सुमरन करो, तभी आप मालिक की दया में रहमत के लायक बन सकते हैं। चलते बैठ के काम धंधा करते जो सुमरन किया जाता है, इस कलयुग में वो भी मंजूर कबूल जरूर होता है। और बैठ के अगर आप करने लग जाएं तो धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहवान हैं रूहानियत के, अगर आप चाहवान हैं सूफी रास्ते पे चलने के, तो जरूरी है अपने ध्यान को एकाग्र करें। चलते, काम धंधा करते, लेट के, बैठ के, जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत बरसती जाएगी। कि अगर आपको दृढ़ यकीन है तो मालिक के नजारे पल पल आप ले सकते हैं। नजारा कह के नहीं लिया जाता, नजारा मालिक अपने रहमत से बख्श देते हैं। वो चाहें तो पिंगलों को पहाड़ी चढ़ा सकते हैं, गूंगों से ज्ञान करवा सकते हैं। ये सब अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब का कमाल है। तो अपनी भावना को शुद्ध करते हुए दृढ़ यकीन के साथ आप आगे बढ़ते जाएं, सेवा सिमरण करते जाएं, तो मालिक की खुशियों के हकदार आप जरूर बन सकते हैं। उसकी कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसती है, उसकी दया में रहमत इंसान को माला माल कर सकती है। पर बात है कि कोई दृढ़ यकीन के साथ उसके रास्ते पे चले, कोई दृढ़ यकीन के साथ वो तमाम खुशियां हासिल करे जिसके लिए शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने रास्ता बनाया है। कितना आसान रास्ता है राम नाम का। आप चलते जाइए, सेवा सिमरण करते जाइए, तो खुशियों के हकदार आप जरूर बन जाएंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषणबाजी नहीं करनी, लंबे चौड़ा ज्ञान याद नहीं करना। कितना आसान मार्ग बनाया साईं जी ने कि 3 ही शब्द हैं, बस अभ्यास करते रहिए तो खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। अदरवाइज सोच के देखो, अगर बड़े बड़े ग्रंथ आपको पढ़ने पड़ते, उनका रट्टा लगाना पड़ता, उनकी भक्ति करनी पड़ती, तो क्या होता। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लगातार मालिक के नाम का जाप किया करें, भक्ति इबादत किया करें। जैसे जैसे सेवा सिमरण करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मालिक की खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। अंदर बाहर आप नजारा लूटना चाहते हैं, अंदर बाहर खुशियों के हकदार बनना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप वचनों पे पक्के रहें, सेवा सुमरण करते रहें। सत्संग में आना बना बनाया सुमरण लेके जाना है, पर भावना शुद्ध हो, ध्यान एकाग्र हो, तो शांति से सत्संग को अगर सुना जाए तो बेप्रवाह जी ने जो वचन किए हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, कि बना बनाया सुमरन आप ले जा सकते हो, तो उसमें कोई शक नहीं। वाकई आप बना बनाया सुमरन ले जा सकते हैं और उसकी खुशियां हासिल कर सकते हैं। दृढ़ यकीन हो और आप पीर फकीर के वचनों को मानो तो तमाम खुशियां मिलती हैं। सत्संग में सुमरन का फल मिलता है, लेकिन आत्मा के खाते में जमा हो जाता है। दृढ़ यकीन सेवा और सुमरन आप करते हो तो आत्मा के खाते में भी जमा होता है और आपकी निजी जिंदगी में भी आपको खुशियां दिलाता रहता है। तो जीते जी अगर खुशियां चाहते हो, जीते जी अगर परमानंद चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अमल करना सीखो।
गुरु को मानना है लेकिन गुरु की भी माननी है। ये दोनों बातें अगर साथ हो जाएं तो इंसान को कोई कमी ना रहे। सत्संग में जब इंसान आके बैठता है, बजाय इधर उधर की बातों के, बजाय मेल मिलाप करने के, क्यों ना अल्लाह वाहिगुरु राम से मेल मिलाप का ही सोचा जाए। आप देखते हो, अच्छा फलाना राम फलाना सिंह आ गया, हाँ भाई की हाल है, जैसा मर्जी हो, तू कौन सा ठीक कर देगा। हाल तो राम ने ठीक करना है, परमात्मा ने करना है। तो सत्संग में तो कम से कम बैठ के एक बार भगवान की भक्ति में लग जाया करो। उठने के बाद तो आपने लगना ही है, वो कर सकते हो मेल मिलाप, लेकिन कम से कम सत्संग के टाइम एक से ही मेल मिलाप हो, एक तरफ ही निगाह हो। जैसे आपने भजनों में सुना है, रख वर्ज जरा इन अखियां, कि एक सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से अगर इश्क हो जाए तो इंसान को कोई कमी ना रहे। पर उस एक से ही इश्क होना मुश्किल है, बाकी सारी दुनिया से कर लेगा। पशु पक्षी परिंदों से भी कई लोग कर लेते हैं, लेकिन मालिक से प्यार करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो तब तक नजर नहीं आता जब तक आप उसके बन नहीं जाते, और उसके बनने में ही मन और माया रोकते रहते हैं, बनने ही नहीं देते। कभी मन बहका देता है, कभी माया अपना रंग चढ़ा देती है, और आप उन्हीं के चक्रव्यूह में उलझ के काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको ये बहुत जरूरी है करना कि पूरा लगन से सत्संग सुने, सेवा भी पूरे लगन से करें। आपको दिखता है कि ये सेवा करने वाली है। उदाहरण के तौर पे रोड पे कोई अंधा खड़ा है, उसने रास्ता पार करना है, सड़क क्रॉस करनी है, तो आपको पता है कि बेचारा वो देख रहा है इधर उधर, मैं कैसे पार करूं। फट से जाके उसका बाजू पकड़ के उसको बोले कि भाई क्या रोड पार करनी है, वो बोले हाँ, तो फिर रोड पार करवा दीजिए। ये है सेवा, कि आपकी भावना है। आपने देखा कि हाँ भाई उसको जरूरत है, आप उस तक पहुंच गए। अब घायल अवस्था में कोई तड़प रहा है, वो नहीं बोल पा रहा कि उसका मदद करो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। इंसान आप तब हैं, इंसानियत आप में तब है जब उस तड़पते हुए को झट से उठाएं और हॉस्पिटल पहुंचा दें। ये है इंसानियत, ये है सेवा। इसी तरह कोई भी आप सेवा करते हैं, कह के करवाई तो क्या करवाई। कहते हैं, शिकारी की बात किया करते हैं, शिकारी कुत्ते होते थे पहले, कहते कह के लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया, शिकार निकला नहीं और वो दौड़ा नहीं। सो कहने का मतलब, सेवा करने वाले का अगर जज्बा है, कह के सेवा करवाई तो फिर क्या करवाई। आपको दिखता है कि हाँ भाई ये सेवा कर सकता हूं मैं, ये करने वाली है सेवा, तो अब सेवा करते जाइए। यकीनन वो जो फल मिलता है वो कमाल का होता है। हर कमाल की खुशियों के हकदार आप बनते चले जाते हैं। पर मन और माया अंदर बैठे हैं। अब मन कहते हैं यार कपड़े खराब हो जाएंगे, टॉर शोर निकाला, गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये बोरी उठा ली तो, अगर फलां काम कर लिया तो ये हो जाएगा, फलां कर लिया तो ये हो जाएगा। तो आप मांग रहे हैं मालिक से कि मैं ये करूं तो मेरे ये हो जाए। काश उसकी जगह पे ये करें कि हाँ मैंने सेवा करनी है, आगे मालिक जाने। तो यकीनन फिर मालिक ही जानता है ना सही चीज तो, कि आपको क्या जरूरत है। और बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे ही वो ढेर लगा देगा, खुशियों से माला माल कर देगा। भगवान का नाम ही सुखों की खान है। जब इंसान भगवान का नाम लेता है और लगातार लेता चला जाता है, तो आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। अपने भावना का शुद्धिकरण होता चला जाता है और इंसान इस काबिल बन जाता है कि उसे अंतःकरण में नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सुमरन करने के लिए कोई अलग से टाइम, अलग से समय की उतनी जरूरत नहीं जितना कि सुमरन करना जरूरत है। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, सुमरन अगर आप कर लेते हैं
तो वो सुमरन आपके लिए फलदायी जरूर होता है। किया गया सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। थोड़ा करो, ज्यादा करो, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जितना करते हो वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होता है। पर अहम और जरूरी यह होता है कि आप वचनों के पक्के रहें। जब तक वचनों पे पक्के नहीं रहते, सुमरन बनता नहीं। मालिक तो दया के सागर, रहमत के दाता, वो तो रहमो करम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन अगर रूहानी स्वरूप के नजारे लेने हैं, नूरानी स्वरूप के, तो अपने अंतःकरण में उस परम पिता परमात्मा को पैदा करो, शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से उसकी भक्ति करो, तो आप अंदर से रूहानी नजारे देख सकते हैं। और वो नजारे ऐसे नजारे हैं जिनकी कल्पना नहीं हो सकती, जो लिख बोल के बताए नहीं जा सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से मालिक के नाम का सुमरन किया करें। जितना समय आप सजने संवरने में लगाते हैं, काश उससे आधा समय भी अगर ओम हरि सतगुरु की भक्ति में लगा दो, तो यहां भी खुशियां और आगे की खुशियों के नजारे नजर आने लगे। ये इंसान पे निर्भर करता है, वो कितना अपने गुरु पीर फकीर के वचनों को मानता है। जितना मानेगा उतनी ही खुशियां हासिल कर लेगा, और जितना नहीं मानता उतना ही मालिक की दया में रहमत से दूर होता चला जाता है। जब इंसान का मन हावी होता है तो फिर मनमते लोगों की बात जल्दी सुनता है, गुरु पीर फकीर की बात को नहीं मानता। लोग कहते हैं हम गुरु को तो मानेंगे अगर हमारे कोई चमत्कार हो जाए, हमें कोई प्रत्यक्ष नजारा नजर आ जाए। अब जरा सोचिए, गुरु पीर फकीर के आप वचनों को मानते नहीं और प्रत्यक्ष नजारा चाहते हैं, पर जो मनमते लोग झूठी बातें आपको कह देते हैं, झूठी अफवाह फैला देते हैं, क्या उसका कोई चमत्कार आपको मिलता है? आप झट से मान लेते हैं उनकी बात और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। क्या चमत्कार हुआ आपको उनकी बातों से? क्या दिखा आपको जो आप राम से दूर, अल्लाह से दूर हो जाते हो? बड़ी हैरानी है आदमी की बुद्धि पे, विवेक पे, कि एक तरफ चाहता है कि मुझे भगवान दिखाएंगे तो गुरु पूरा, और एक तरफ कोई आदमी कोई झूठ कुफर बोल दे, झट से उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। ये दोगला अंदाज ही कलयुग का एक गहना कहें, या कलयुग का एक रीत कहें, या काल का एक चक्कर कहें, कि इंसान कोई मूर्ख है, कोई नशेड़ी है, उनकी बातों को जल्दी यकीन करके मानता है, और संत गुरु पीर फकीर की बात को जल्दी से नहीं मानता। और जब मानता नहीं तो दुख दर्द परेशानियां तो फिर घेरेंगी घेरेंगी। मुश्किलें तो आएंगी, पर कब आएंगी, किस टाइम आएंगी, इसका कुछ पता नहीं। पर मानना चाहिए। वचनों को मानते हुए दृढ़ यकीन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन अंतःकरण की सफाई होती है और मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाते हैं। सेवा सुमरन पे कोई जोर नहीं लगता। सेवा करो, सुमरन करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, अगर आप दृढ़ यकीन के साथ अपने पीर फकीर के वचनों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो अंदर बाहर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो दृढ़ यकीन हो, वचनों के पक्के बनो, तो उस परम पिता परमात्मा के नजारे जरूर देख पाओगे। जब इंसान मन मते चलता है, मन के अनुसार ही करता है, मन जो कहे वो कार करे, और संत वचनों पे तकरार करे या इनकार करे, बेपरवाह एक भजन, मन कहता है उस पे तकरार नहीं करता। थोड़ा सत्संगी लोग करते हैं, यार मैं नहीं करूंगा,
मन मुझे तंग कर रहा, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन एक ना एक समय ऐसा आ ही जाता है कि इंसान मन के आगे हथियार डाल देता है। और संत पीर फकीर कहते कि तू ये काम कर भाई, आपस में प्यार करो, आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से एक दूसरे की मदद किया करो। तो इंसान सुनता नहीं। तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। लड़ाई झगड़ा नफरत ये कभी ना करो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नफरत ही इंसान को दूर करती है मालिक से, इंसानियत से, सुख शांति से, परमानंद से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंतःकरण की सफाई करें और संत पीर फकीर जो कहते हैं उनके वचनों पे अमल करें, दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ें, ताकि मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन सकें। हर आदमी के अंदर खुशियों के भंडार हैं, दया में रहमत के भंडार भरे हुए हैं, पर ये तभी मिलते हैं जब इंसान संत पीर फकीर की बात पे अमल करते हैं। और वो अमल करना, सेवा करो, सुमरन करो, सबका भला मांगो। जो इन बातों को मानते हैं वो मालिक की दया में रहमत के पात्र बन जाते हैं। उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत बरसती है। तो आप सेवा सुमरन करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, उसी से तमाम खुशियां आएंगी, उसी से अंतःकरण की सफाई होगी और फिर कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।